हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। हमारा जो मैथ का दूसरा चैप्टर है बहुपद, ये बहुपद होता क्या है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन बहुपद पढ़ने से पहले हम आते हैं ये बीजी व्यंजक, अचर राशि, चर राशि ये होती क्या है। जब तक हम इन तीनों को नहीं समझेंगे बहुपद समझना हमारे लिए कठिन होगा। तो आते हैं हम बीजी व्यंजक पे। ये बीजी व्यंजक क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर राशियां पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक। तो ये जो है एक बीजी व्यंजक है क्योंकि इसमें एक चर राशि भी है और एक अचर राशि, यानी कि इसमें दोनों प्रकार की राशियां हैं। तो आते हैं हम ये अचर राशि और चर राशि क्या होती है। तो आते हैं अचर राशि पे। ये अचर राशि होती क्या है? जिसका मान अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित मतलब जैसे हमने आपको 5 रुपए दिया, आप घर गए, वो 10 रुपए तो हो नहीं जाएगा क्योंकि 5 है तो ये अपरिवर्तित ही रहेगा। हम यहाँ पास खड़े हैं और हमारे पास 5 रुपए है, हम आगरा चले गए तो हमारे वहाँ पास हमारा 10 रुपए तो हो नहीं जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा। तो ऐसी राशियों को क्या कहेंगे? अचर राशि। कैसी राशि? अचर राशि। तो ये देखो 1 2 3 मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं लगभग अचर राशि होती हैं। तो आती है हमारा चर राशि। क्या? चर राशि। तो ये चर राशि क्या होता है? जिसका मान परिवर्तित हो सकता है। तो परिवर्तित होने का मतलब जैसे ये x है, x की कहीं पास वैल्यू 2 आएगी, कहीं 3 आएगी, कहीं कुछ आएगी। जैसे हम पढ़ते हैं 2 वर्ग ले लेते हैं। क्या? 2 वर्ग ले लेते हैं। और वर्ग का परिमाप तो आप जानते ही है, वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है? 4a होता है। जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4a होता है। तो मान लेते हैं कि एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है, और इसकी जो लंबाई है एक भुजा की वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की लंबाई क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला? ये जो 4 है ये अचर राशि है, ये वाला। लेकिन जो ये a है ना, ये कैसी राशि है? चर राशि है। क्योंकि पहले भुजा में जो पहला वर्ग था उसकी भुजा में 2 मान था। इस a का पहले के लिए कितना मान था? 2। फिर इसके लिए क्या होता है? इस a का मान 4 हो जाता है। यदि हम कह सकते हैं कि जो चर राशियां होती हैं उसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो अब हमारा आता है बहुपद। ये बहुपद होता क्या है? तो बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजी व्यंजक। क्या? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। कैसी संख्या? पूर्ण संख्या के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया था। ये पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5, यानी पूरी हो, पूर्ण संख्या। तो अब हम बात करते हैं ये बहुपद क्या है। तो क्या ये 3x² + 1 बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। हमने क्या कहा कि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। ये हमारी कैसी राशि है? चर। तो इसकी घात क्या है? 2 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। अब आता है हमारी बात, देखते हैं क्या 3x जो क्या ये बहुपद है? हाँ, क्योंकि ये चर राशि x है, इसकी घात क्या है? 1 है। इसकी घात क्या है? 1 है, इसलिए ये बहुपद है। फिर आती है बात क्या कि क्या x है बहुपद? हाँ, x भी बहुपद है क्योंकि ये एक कैसी है? चर राशि है। जब ये चर राशि है तो इसकी घात क्या है? 1 है। तो इसकी घात 1 है, इसलिए ये क्या है? बहुपद है। अब हम बात करते हैं क्या 1/x बहुपद है?
नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, इसको हम बताते हैं क्यों ये बहुपद नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -1, क्योंकि ये भाग में ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस में हो जाती है। तो ये हो गया x की पावर -1। हमने क्या कहा, चर राशि, ये चर राशि है और इसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, तो ये क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए क्या होगा, ये जो होगा ये बहुपद, क्या बहुपद नहीं होगा। कैसे बहुपद नहीं होगा? अब बात करते हैं क्या जीरो बहुपद है? हाँ यार, बहुपद है जीरो, क्योंकि जीरो गुणे कर सकते हैं x की पावर 0 या x की पावर 1 या फिर x की पावर 2 या फिर x की पावर 3, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये बहुपद कैसे हुआ? मान लिया हमने x की पावर 3 लिख दिया, तो हमने कहा कि चर राशि की घात, इसको 0 x की पावर 3 लिखा। अब इसमें चर राशि क्या है, x है, तो इसकी पावर क्या है, 3 है। 3 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है, ये बहुपद है। तो अब बात करते हैं हम √x की। क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब x को बाहर निकालेंगे, जब √ हटाते हैं तो x की पावर हो जाती है 1/2। तो 1/2 ये जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद समझ में आया? बताइए। चलो यहाँ आते हैं, बहुपद को 2 भागों में बांट देते हैं। एक पहला भाग है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपद। तो पदों के आधार पर जहां पास एक पद रहेंगे ना, वहां एक पद बहुपद कहेंगे, इसे एक पद बहुपद कहते हैं। ये कितना पद है, ये एक पद है। अगर इसी में एक और जोड़ 2x + 3x, ये कैसा बहुपद है, ये भी एक पद ही बहुपद है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 2x हो जाएगी ये 5x। कैसा, एक मिनट, ये 3x + 2, ये एक पद बहुपद है। कैसा बहुपद है, एक पद, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, जो कि एक पद के रूप में है, एक पद के रूप में है, इसलिए ये जो बहुपद होगा ये एक पद बहुपद होगा। अब बात करते हैं द्विपद बहुपद की। कैसी, द्विपद बहुपद की। द्विपद बहुपद वो होता है 2x + 1। अब इसमें ये तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इनकी प्रजाति अलग है, इनकी प्रजाति अलग है, तो जोड़ ही नहीं सकते। तो ये हो जाएगा 2 पद, एक पद ये हुआ, एक पद ये, एक 2 पद, इसलिए कैसा बहुपद है, द्विपद बहुपद है। फिर ये आती है त्रिपद बहुपद की, जिसमें 3 पद हो, यानी 3 पद। 2x + 5y + 1। अब इसमें आप कहोगे 3 पद कैसे हैं, इसको नहीं जोड़ सकते? नहीं, इसको ये नहीं जोड़ सकता, क्योंकि इनकी प्रजातियां अलग हैं। क्या कभी गाय और भैंस जुड़ेगी? नहीं, उसे लिखा जाएगा गाय + भैंस, ये नहीं लिखा जाएगा 2 गाय या 2 भैंस। ठीक, तो ये हो जाएगा त्रिपद बहुपद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये हो जाएगा त्रिपद बहुपद। अब आते हैं दूसरा जो है, हमने बहुपद को बांटा है घातों के आधार पर। कैसे, घातों के आधार पर। तो ये घात जिसमें एक घात हो, यानी कि जिसमें एक घात हो, उसे कहेंगे क्या, रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। ये देखो 3x, ये जो 3x है, इसमें जो x की पावर है कितनी है, x की पावर जहाँ कुछ नहीं रहती वहां 1 लगा देते थे, इसमें x की पावर क्या, 1 है, इसलिए ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद। अब आता है 2 घात, जिसमें 2 घात हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये जो x है, इसकी पावर अधिकतम किसकी है, इस बहुपद की अधिकतम पावर जो होगी वही उस बहुपद का घात होगा।
तो ये 2 है इसकी अधिकतम घात, इसलिए क्या होगा, द्विपद बहुपद होगा। कैसा, द्विपद, वो द्विघात बहुपद। अब आता है हमारा 3 घात, जिसमें 3 घात हो। ये देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ये कैसा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब आता है, हम पढ़ेंगे ये सूत्र, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये आएगा भी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब वहां इसका यूज होगा। तो आइए हम पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखते हैं, माना कोई बीजी व्यंजक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो इसके अल्फा और बीटा, इसे क्या पढ़ेंगे, अल्फा। क्या, अल्फा, क्या पढ़ेंगे, अल्फा, अल्फा। और इसे क्या पढ़ेंगे, बीटा। क्या, बीटा पढ़ेंगे। ये शून्यक है, तो जो शून्यकों का योग होता है ना, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक इसमें क्या है, b है ना, तो क्या आएगा, माइनस बी। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये a है, तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अचर पद, इसमें अचर पद यानी ये c, इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होगा। हमने अभी अचर के बारे में बात किया था, वही अचर पद है। तो अचर पद क्या है, c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है, a है, तो अपॉन a। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम अगले फार्मूले पे डिस्कशन करेंगे। यदि शून्यक दिए हो, अल्फा और बीटा का मान दिया हो, यदि अल्फा और बीटा का मान दिया हो, तो हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए ये सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, ये सूत्र है, इसको नोट कर लो, आगे अभी क्वेश्चनों में काम देगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक सूत्र है यदि अल्फा और बीटा का मान दिया हो तो। अब आते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। अभी हम बीजी व्यंजक का भाग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, भाग, बीजी व्यंजक का। जैसे दिखा देते हैं, ये 6x है, तो हम इसे 2x से भाग देंगे। ऐसा कोई भाग होगा, 6x डिवाइड बाय 2x, और भी बड़ा हो सकता है 6x स्क्वायर प्लस डिवाइड 2x डिवाइड बाय 2x, ये भी हो सकता है। अभी हम इसके बारे में आगे सीखेंगे। तो उसी के लिए ये विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो ये जो विभाजन एल्गोरिथ्म है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब हम ये क्वेश्चनों में कैसा पूछा जाएगा, यदि भाज्य बराबर होगा p ऑफ x मान लें, और भाजक बराबर g ऑफ x, और भागफल बराबर मान लें q ऑफ x, और शेषफल मान लें, शेषफल क्या मान लें, r ऑफ x। तो ये जो सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, p ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये आगे सूत्र बनेगा। इन सभी का मान दिया होगा और हमें इसमें से किसी एक का मान निकालना होगा। धन्यवाद।